पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? बात नहीं है, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? राज्यसभा के बारे में, है ना? राज्यसभा के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं लोकसभा के बारे में। इसके बारे में लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं या निम्न सदन कहते हैं? निम्न सदन। जनता का सदन भी किसे कहेंगे? लोकसभा। इसको कहेंगे लोकसभा। प्रधानमंत्री किस सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा, है ना? जिस दल के पास लोकसभा के सबसे ज्यादा सदस्य रहेंगे उनमें से ही उस दल का एक व्यक्ति रूप से चुना जाएगा प्रधानमंत्री। इसमें सीटों की संख्या कितनी है? 543, परंतु अधिकतम कितनी है? 545। और इसमें जो वोट डालती है उसमें जनता सीधे वोट डालती है, जनता द्वारा वोट डाला जाता है, तो इसको कहेंगे अपन प्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहेंगे इसको? प्रत्यक्ष चुनाव। और राज्यसभा में क्या था? अप्रत्यक्ष चुनाव, फायदापन है ना? और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 81 में। किसमें? अनुच्छेद 81। ये जब संसद पढ़ाया था उसके पहले दिन आपको ये चीजें समझाई और इसका एक शॉर्ट वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। तो आज यही बनाइए आप लोकसभा। संघीय संसद के संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। तो लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रही है। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है, परंतु 545 को आवंटित किया गया है। देखो पहले ये स्ट्रक्चर मतलब मूल संविधान नहीं है, संविधान में लिखी हुई है 550 प्लस 2। क्या लिखी हुई है? 550 प्लस 2। ये 2 थी एंग्लो इंडियन। किसके लिए? एंग्लो इंडियन। अब सर एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे? तो किसी भी कोई भारत का वर्तमान में, चलो पहले इतिहास से इतिहास में कोई यूरोप का वासी था, यूरोप यानी ब्रिटेन, अंग्रेज कोई था, उसने भारत में रहकर शादी कर दी, तो जो संतान हुई उसे अपन एंग्लो इंडियन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? एंग्लो इंडियन। यूरोप का पुरुष, भारत की महिला, जिससे जो संतान हो उसे एंग्लो इंडियन कहेंगे। तो अब इसको वर्तमान में हटा दिया, ध्यान रखना ना। अब एंग्लो इंडियन के लिए कोई सीटें नहीं, ध्यान रखना। लोकसभा में 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन के लिए और हर राज्य की विधानसभाओं में एक सीट। कितनी थी? एक। अब उन सबको समाप्त कर दिया। तो संविधान में वर्तमान में कितनी सीटें? 550। लेकिन अभी इलेक्शन कितने पर होता है? 545। कितने पर? 545। अब 545 में से इन 2 को भी कम करते हैं। चलो छोड़ो, इतना आपको समझ में आएगा तो आप याद रखना 545। आगे लिखिए नीचे लाइन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में यहाँ भी व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग
परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। ये बताइए कितने साल में जनगणना होती है? 10 साल। कितने साल में? 10 साल में एक बार जनगणना होती है। हर जो वर्ष रहते हैं सब जिनके अंत में एक आता है उनमें जनगणना होती है। जैसे 2001, 2011, 2021 में होने की थी, परंतु कोरोना काल की वजह से उसे टाल दिया गया। ठीक है, जब भी एक आता है, जैसे सबसे पहले 1951, 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, 2021 ऐसे होते हैं। आया समझ में? परिसीमन आयोग लिख दिया। संसद के आदेशानुसार, यानी आदेश अनुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के लिए परिसीमन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 82। कौन से में? अनुच्छेद 82। आगे लिखिएगा, आवश्यक परिवर्तन करेगा, लिख दिया आपने, लिखना है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन आयोग की देखरेख और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाता है। थोड़ा सा आप देख लो, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको समझ में आएगा। हर 10 साल में जनगणना होती है और हर 10 साल में परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। 1951 के बाद 1961 में किया गया, 1971 में किया गया, परंतु उस समय जनसंख्या नियंत्रण का सरकार उपाय कर रही थी और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप सभी को याद है कि जनसंख्या के आधार पर सदस्यों को बांटा जाता है, मतलब वितरित किया जाता है। फिर 5 लाख पर, तो सदस्यों का अनुपात संख्या के अनुपात में होता है। सदस्यों का अनुपात किस अनुपात में होती है? जनसंख्या के अनुपात में। जैसी जनसंख्या, जैसे दिल्ली, अब यहाँ देखिए मैंने लिखा था कि दिल्ली में जनसंख्या ज़्यादा है, तो राज्यसभा की सीटें ज़्यादा है कि नहीं? 3 है। परंतु कुछ राज्य हैं जहाँ पर, अब जैसे सिक्किम में, उसमें 6 लाख जनसंख्या है, 6 लाख है तो मात्र 1 सदस्य राज्यसभा से, ठीक है नहीं? तो ये चीजें रहती तो जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो उस समय इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन में लिखवाया कि जो जनसंख्या अपन मानेंगे सदस्यों के लिए, वो 1971 की जनसंख्या के लिए ही मानेंगे। कब तक के लिए कर दिया था? सन 2000 तक। कब तक के लिए? सन 2000। यानी ऐसा लिखवाया था जब तक 21वीं सदी स्टार्ट नहीं हुई है ना, ऐसा था उसमें। फिर उसके बाद 52 ईस्वी के बाद कर दी उसको 84 में, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने इसको 2026 तक के लिए, कब तक के लिए कर दिया था? 2026 में। अब सभी को याद है, नई संसद भवन बन चुकी है, याद है कि नहीं याद? अब 2026 में सरकार क्या करवाएगी? परिसीमन। कौन सी जनगणना के अनुसार? जनगणना या तो हो सकता है 2011 की ले ले, या फिर 2022-21 की जो आएगी कोई वो नहीं। इस हिसाब से लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, और हर राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे जो 1971 की जनसंख्या, उस आधार पर ही सदस्य संख्या चल रही है लोकसभा की, राज्यसभा, है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना, इसको लिखा क्या लिखा आपने? अधीन किया जाता है। आगे ना 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा अगली लोकसभा की सदस्य संख्या, के संबंध में निर्णय लिए गए हैं।
के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। आगे देखना 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन कब तक? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए यहाँ व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र 2001 या 2000 नहीं बदलेगा तो यहाँ 2001 तक वहीं रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए। देखिए आगे लिखना। इसके बाद 84वें संविधान संशोधन 2002। 84वें संविधान संशोधन 2002। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 है ना। 2002 के आधार पर लोकसभा में कुल स्थान व राज्यवार यानी राज्य की विधानसभा राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या 2026 तक यथावत रखने का निर्णय किया गया है। अब ये जो भी आपको टेक्निकल भाषा लग रहा है इसको याद रख लेना। सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन में निर्णय लिया गया कि जो जनगणना अपन लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के लिए लेंगे वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही लेंगे। ये कब निर्णय लिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी फिर 84वें संविधान संशोधन 2002 में यह निर्णय लिया गया कि जो लोकसभा है और राज्य की विधानसभा है इनके सदस्यों की संख्या 2026 तक 1971 की जनगणना के अनुसार ही लेंगे। जो वर्तमान में आपको लोकसभा सीटें और राज्यों में विधानसभा सीटें दिख रही ये सभी 1971 की जनगणना के अनुसार ना कि 2011 या 2001 की सेंसस के आधार। ठीक है, आगे लिखो। अब लिख लो कुछ राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें हैं। ऐसे लिख लेना है राज्यवार लोकसभा की सीटें। यूपी ये ज्यादा मत करो। यूपी में 80, एमपी में 29, राजस्थान में 25, महाराष्ट्र में 48, गुजरात में 20। ये हो गया अधिकतम। न्यूनतम में लिख लो। न्यूनतम में एक सीट, जैसे सिक्किम में एक सीट, सिक्किम में, मणिपुर में 2 है। उसके बाद एक असम लिख लो। असम में पूछ लेते हैं। असम में 14। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें दिल्ली में 7,
गौतम गंभीर जो सांसद बने वो कहाँ से बने? दिल्ली से बने। दिल्ली में ही ना, दिल्ली में 7 लोग समझते थे बीजेपी से, गौतम गंभीर पहचानते भी ना, वो भी पहचानता, वो भी पहचानता था लक्षद्वीप में। जो मूल संविधान था, मूल संविधान मतलब जब संविधान लागू हुआ तब ये उम्र थी 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। फिर 61वें संविधान संशोधन है ना 1988-89 में संशोधन किया गया और इस उम्र को कितना कर दिया गया? ये याद है। एक लाइन लिखना चाहो लिख। लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, जनता द्वारा होता है। मूल संविधान में वोटर मतलब वोट डालना, मतदाता हिंदी में क्या बोलते हैं? मतदाता। देखो वो स्वयं कहते हैं मतदान करो, मतदान करो, लेकिन अपना वोट उनको दान करके आते फिर अपना शोषण करते हैं। कौन? नेता लोग सब एक बाकी वोट डालना जरूरी। फिर क्या आपने वोटर यानी मतदाता की उम्र 21 बार वाई देख रही वाई क्या मतदाता की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। देखो मैं बोलता हूँ, देखो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो याद हो मैं बता। 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन, अभी तो पता है 61वें संविधान संशोधन 1989 या 88 लिखे ना, दोनों में से 88-89 ठीक है, के द्वारा मतदाता की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष। कल मैंने शायद ये बोल दिया था कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल तो अनलिमिटेड है, क्योंकि वो कभी भंग नहीं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अब देखिएगा निर्वाचक तथा सदस्यों की योग्यता, निर्वाचक तथा सदस्यों की योग्यता। टाइम कितना हुआ? तो 5 मिनट ले लेते हैं। निर्वाचक तथा सदस्यों की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो जिसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, ये दो तो लिखना ही। तीसरा, वहाँ दिवालिया या मानसिक रूप से कमजोर ना हो, ठीक है, और ऊपर ना और संसद समय समय पर जो कानून बनाए उसके अनुसार योग्यता रखता है। तो आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ठीक है।